क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 मैप्स। लास्ट चैप्टर में जैसे कि हम लोगों ने ग्लोब को डिस्कस किया था। ग्लोब एक यूजफुल टूल है जिसकी मदद से हम लोग पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ का एक मॉडल है ग्लोब, है ना, उसमें हम पूरे देशों को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट अबाउट अगर हमें किसी डिस्ट्रिक्ट, टाउन या विलेज के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में, तो उस समय पे ग्लोब हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। तो जो हमारा 4th चैप्टर है वो है मैप्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैप्स की मदद से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक ड्राइंग होती है अर्थ सरफेस की, इसकी मदद से, ये एक फ्लैट सरफेस है जिसपे हम लोग किसी अगर पर्टिकुलर विलेज, टाउन, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में अगर हमें कुछ नॉलेज चाहिए या उसके वो रास्ते, उसमें कौन कौन सी रिवर है, अगर हमें इस तरह की कोई अगर हमें इस तरह से स्केल कोई चाहिए, ठीक है, कि हम इसे मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट करना है हमें, ठीक है, विलेज कितने स्क्वायर, कितना एरिया कवर करता है, कितने एरिया में एक डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है ये वाला, ठीक है। सो पर्टिकुलर किसी प्लेस के बारे में अगर हमें नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैप्स की हेल्प से ही हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप्स दिए हुए मैप के। सबसे पहले है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप मींस जहाँ पे आप लोग माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ओशियन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी नेचुरल फीचर्स के साथ हमारी अर्थ को कवर करके शो किया जाता है, ठीक है, वो हमारा फिजिकल मैप कहलाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिटीज, टाउन, विलेजेस और डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, स्टेट वाइज जब हम किसी पर्टिकुलर किसी जगह की बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं, सो उसके लिए वो जो मैप में जिस मैप में ये सब चीजें शो होती है उस मैप को बोलते हैं पॉलिटिकल मैप्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज थीमेटिक। थीमेटिक मैप, ये नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर थीम होगी, ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी जिसपे हम फोकस कर कर इन मैप्स पे काम करेंगे, ठीक है। तो 3 तरह के मैप्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट चीज आती है कि मैप के कुछ कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कंपोनेंट्स में सबसे पहले है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। वन बाय वन हम टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। और डिस्टेंस, सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। आप खुद सोचो, एक जो पूरी स्टेट है वो कितने किलोमीटर की होगी ना। तो इतने बड़े एरिया को एक A4 साइज मैप शीट पर उतारना नॉट पॉसिबल। सो उस डिस्टेंस को कैसे हमने किलोमीटर को किस तरीके से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सो वो हमारे लिए एक तरह से स्केल को, ठीक है, कम कर देना है। डिस्टेंस की रिप्रेजेंटेशन को कम कर कर एक मैप में शो करना, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस होता है। यहाँ पे हमने अभी एक वर्ड बोला स्केल। स्केल क्या होता है, रेशियो होता है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है ग्राउंड लेवल पे और हम मैप पे कैसे शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि मैप में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। सो इससे क्या होगा, हमारा जो मेजरमेंट स्केल है वो कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, हम लोग एक छोटे से पेपर पे इजीली अपने स्कूल के डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। इसे ही हम स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं, ठीक है। और अगली चीज आती है हमारी लार्ज स्केल मैप। जब हम लोग स्मॉल एरिया लाइक विलेज और टाउन शो करते हैं पेपर में, देन क्या होता है, वहां पे हमारा जब स्केल हमारा, मेजरमेंट स्केल हमारा लार्ज होता है, उस एरिया पे हम लोग लार्ज स्केल मैप यूज करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्शन। हम लोगों को पता है हमारी नॉर्मली 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। सो उन्हीं चीजों को कि कौन सी स्टेट, कौन सी कंट्री, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सी डायरेक्शन में पड़ रही है, ये सब चीजें भी हम लोग मैप में शो करते हैं ताकि हमें इजी रहे कि इस डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस पता चले, ठीक है। ये सब हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो ये डायरेक्शन आ गई हमारी। नेक्स्ट थिंग इज, एक यहाँ पे आपको ना मैप दिया हुआ है एक विलेज का, उसमें आप खुद देख सकते हो कि कम्युनिटी सेंटर, पोस्ट ऑफिस, ट्री, प्लेग्राउंड, वेल, स्कूल, इन सब चीजों को शो किया है एक मैप में। इजीली हमें पता है कि कहाँ पे क्या चीज है, और नीचे हम लोगों को स्केल भी शो किया हुआ है। सो दिस इज आवर मैप ऑफ अ विलेज, ठीक है। एक ना, हमें कई बार अपने मैप्स में एक चीज देखी होगी, हमें क्या दिया होता है, कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स क्या होता है, जब हम लोगों को हमारे
जो डायरेक्शंस होती है उसको लेके एक छोटा सा डायग्राम शो किया होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 4 होती हैं हमारी डायरेक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको और फर्दर डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारी वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। सेम ऐसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन, जो पॉइंट होता है उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो पूरा इसको एक तरह से जो हमें ये डायग्रामेटिकली शो कर रहे हैं डायरेक्शंस को, उसे हम लोग कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली जैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन को, ठीक है। सो ये हो गई हमारी डायरेक्शन। देन लास्ट थिंग इज सिंबल। जब हम लोग कई बार अगर हमें किसी फॉरेस्ट को शो करना है, उसके लिए हमें कलर आइडेंटिफाई कर लेते हैं या कोई सिंबल कर लेते हैं, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सिंबल रख लेते हैं। सो वो हमारे वहाँ पे मैप में हमें चीज़ें, चाहे कोई शेड है, चाहे कोई लेटर रख लिया हमने किसी चीज़ को शो करने के लिए, ताकि हमें देखते ही मैप में क्लियर इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो दीज सिंबल गिव अस लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। कम ही स्पेस में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारे सिंबल्स होते हैं। यहाँ पे एक और टर्म आई है, there are international agreement regarding the use of this symbol, these are called conventional symbols, ठीक है। कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके उसमें हमें इंटरनेशनल हम लोग एग्रीमेंट करके रखते हैं, इन्हें बोलते हैं कॉन्वेंशनल सिंबल्स। मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पर सेम रहेंगे, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे सिंबल दिए आपको, रेलवे लाइन के, रोड, बाउंड्रीज, ये हमारे कॉन्वेंशनल सिंबल्स हैं। कि माउंटेन को ब्राउन कलर दिया जाएगा, वाटर के लिए ब्लू कलर होगा, येलो कलर प्लेट्यूज के लिए होगा, ग्रीन कलर प्लेन्स के लिए होगा, ठीक है। दिस इज आवर नेक्स्ट थिंग इज स्केच। स्केच क्या होता है? एक ड्राइंग होती है जिसे हम किसी भी चीज़ को कोई हमारी ऑब्जर्वेशन है, कोई हमारी मेमोरी है, उसको हम लोग पर्टिकुलरली किसी पेपर पे ही पेंट करते हैं, ठीक है। वो हमारा स्केच कहलाता है। प्लान क्या है? नेक्स्ट टर्म आती है हमारी प्लान। A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map given lots of information, but there are certain things which we may sometime wants to know. For example, the length of and the breadth of the room, which can't be shown at the map. प्लान क्या होता है? जब हम लोगों को किसी भी प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? एट द टाइम वी कैन रेफर ड्रॉ द स्केल कॉल्ड अ प्लान। जब किसी पर्टिकुलर एक बहुत उसमें जैसे किसी रूम के बारे में बताना है कि इस रूम में ये विंडो ऐसे है, जैसे जब आप लोग आर्किटेक्चर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो जो चीज़ ड्रॉ करते हैं उसे स्केच नहीं बोलते हैं हम लोग, ना उसे मैप बोलते हैं, उसे हम लोग प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने ब्रीफली कुछ छोटी छोटी टर्म्स को सीखा आज चैप्टर 4 में, जिस आगे जाके चैप्टर्स में हमें हेल्प करने वाली है छोटी छोटी टर्म, ठीक है। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर 5 हम कल का डिस्कस करेंगे।